हेलो हेलो, दिल को खोल लो तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट 16। तो यहाँ जो मीरा होती है वो पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। उसने जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा होता है तब उसे पता लगता है कि नहीं, एमी तो जा चुकी है। एमी को थोड़ा सा बुरा लगता है, बट एमी निकल जाती है क्योंकि उसे अपने टीम के साथ मिलना होता है। इसलिए वो ना दाएं देखती है ना बाएं, वो चुपचाप चली जाती है अपने होटल में। उसके बाद ये अपने टीम बस में होते हैं और जाने की तैयारी करते हैं अपने अपने होम टाउन। इधर जो मीरा होती है उसकी आंखों में वो जो खुशी होनी चाहिए, जो चकमक होनी चाहिए, जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, जो आप कह सकते हो एक, कहते हैं ना कि इतने जीत के बाद आ रहे हो तो वो लोगों को देख करके उनकी खुशी में खुश हो करके जैसी फीलिंग आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही होती है। मीरा बहुत ज़्यादा एकदम सीरियस होती है। जो साक्षी होती है वो इस चीज़ को देखती है, वो आती है उसके पास। वो देखती है कि मीरा बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही है बट शायद कॉल लग नहीं रहा है। साक्षी आती है, बैठती है, कहती है और चैम्प क्या हुआ, सब बढ़िया। मीरा एक बार बहुत डीप नज़रों से उसकी तरफ देखती है और कहती है सब बढ़िया। साक्षी थोड़ा एक्साइटेड होकर कहती यार तो ऐसे बोल रही है जैसे लग रहा है कि तू कहीं जंग पे जा रही है, देख तेरे लिए कितनी भीड़ है, देख देख। वो ऐसे करके ना दिखा रही होती है। एक्चुअली ये लोग जो होते हैं वो एयरपोर्ट पे एकदम पहुंचने वाले होते हैं, पहुंच ही चुके होते हैं। तो वहाँ पे पूरे फैंस आ रहे होते हैं और पूरी हुटिंग चल रही होती है, टीम ब्लू, और बहुत अच्छे से सारे लोग एकदम एक्साइटेड होके वहाँ पे बहुत अच्छे तालियों के साथ स्वागत कर रहे होते हैं। मीरा नाम चैंट किया जाता है, मीरा मीरा मीरा। और इधर जो मीरा होती है उसका चेहरा मानो एकदम उतरा हुआ होता है। मीरा अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करती है, अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाती है जो कि वो हमेशा करती है लोगों को दिखाने वाली। और वो अपना फ़ोन जेब में रखती है, किट उठाती है और बाहर आती है और वो बहुत प्यार से एक मुस्कुराहट के साथ छोटी सी अपने हाथ को हिलाती है, सबका स्वागत करती है। और पीछे से चैंटिंग चली रही होती, मीरा मीरा मीरा। तो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटू सा फैन आप कह सकते हो, आता है जिसकी एज होगी मात्र 6 या 7 साल की। एक बहुत प्यारी सी बिटिया जिसको देखे कोई तो देखता रह जाए। वो आती है, मीरा दीदी मीरा दीदी मीरा दीदी। मीरा वहीं पे खड़ी हो जाती है। वो लोगों के बीच में से कब निकल जाती है, सिक्योरिटी पास करके सिक्योरिटी वालों को भी समझ नहीं आता है। मीरा अपने घुटनों पे बैठती है, अपनी बाहों को फैलाती है और उसको रोक लेती है ऐसा कि कहीं और ना निकल जाए। ऐसा करके बहुत प्यार से कहती बोलो बेटा। कहती मिला दीदी यहाँ पे ना साइन कर दो ना, मुझे ऑटोग्राफ दे दो ना। पता है मैं भी क्रिकेटर बनना चाहती हूँ बड़े होके, मुझे भी आपकी तरह ऐसे ऐसे बैटिंग करनी है। मीरा बहुत प्यारी हंसी के साथ कहती हाँ बेबी लो। वो बहुत प्यार से उसे साइन करती है और उसके पास ना उसकी एक कैप होती है, वो कैप अपना उतारती है, उस कैप पे साइन करती है और उस कैप को उसको पहना देती है और कहती है बेटा तुम अगली स्टार हो। और वैसे कह के उसे कहती है अब जाओ, ऐसे भाग के मत आना,
कहती ठीक है दीदी, और वो बच्ची चली जाती है। मीरा का ये जेस्चर देख के ना वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो बहुत तेज़ी से तालियां बजाने लगते हैं। इवन जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो और पुलिस कर्मी होते हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके चेहरे पे भी एक बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। इवन इसके टीम के मेंबर भी जो होते हैं ना, वो बहुत प्यारा स्माइल देते हैं। दे लुकिंग सो गुड, सो गुड। मीरा एक अच्छा सा राहत फील करती है। मीरा का दिल अभी तक जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जो उसका मन बहुत बेचैन था, कहीं ना कहीं जा कर के अब बहुत शांत हो चुका होता है। उसे लगता है कि नहीं, ये मेरा दिन है, मुझे जीना चाहिए। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है। इसीलिए जो मीरा अभी तक बहुत परेशान होती है, कहीं ना कहीं उस बच्ची को हक करके, उस बच्ची की ऐसी बातें सुन के जिसमें इतनी इंथुसियाज्म से भरी होती हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। मीरा वहाँ पे एक बार सबके तरफ देखती है, अपने हाथों को हिलाती है, अपने सर को थोड़ा सा नीचे झुकाती है, मानो कि जैसे सबको नमस्कारा बोल रही हूँ, सबको प्रणाम कर रही हूँ। उसका ये जेस्चर लोगों के दिलों में और बस जाता है। मीरा वाकई में बहुत अलग होती है, और मीरा वहाँ से चली जाती है उसके बाद, और सारे लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखते देखते ये लोग आते हैं प्लेन में। तो प्लेन में जो कुछ क्रू मेंबर होते हैं वो ऑब्वियसली इंडियन होते हैं। उनकी आंखों में वो चमक दिख रही होती है। वो अपने हाथ पैर को बांधे होते हैं क्योंकि वो उनका प्रोफेशन होता है, वरना वो जाते उसको कस के गले लगा लेते हैं। और ये टीम में हर कोई समझ रहा होता है, तो जो बाकी टीम मेंबर होते हैं वो भी बहुत प्यार से उनको ग्रीटिंग करते हैं। जो मीरा होती है वो भी बहुत अच्छे से ग्रीट करती है। ये लोग देखते देखते आते हैं, अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मीरा का सीट होता है वो विंडो सीट नहीं होता है, बट हमारी मीरा को विंडो सीट ही चाहिए होती है। मीरा थोड़ा सा इधर देखती है, थोड़ा सा उधर देखती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो उसे कोई देख रहा होता है। जी हाँ, वो होती है रिया। ये कहती क्या हो चैम्प, अभी तक बैठे नहीं। रिया अपने बालों में मीरा अपने बालों में हाथों को डालती है और हल्का हल्का खुजलाते हुए, थोड़ी सी भावों को सिकुड़ते हुए बहुत प्यार से कहती है, वो क्या है ना दी, मेरे को ना विंडो सीट चाहिए था, क्या आप एक्सचेंज कर लोगे? वो इतने प्यार से बोलती है ना, रिया तो मानो वही एकदम पिघलता जाती है। रिया कहती है हाँ हाँ कर लेंगे, बट उसके बदले में क्या मिलेगा मुझे? मीरा उसको देखती है, कहती है क्या चाहिए आपको? रिया कहती है अभी तो ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट एक उधारी रख लो। मीरा कुछ देर सोचती है, फिर कहती है चलो रख लिया, अब प्लीज़ दे दो ना। इतना क्यूटली बोलती है ना। एक तो मीरा बहुत ज़्यादा एज की होती नहीं है, उसकी एज होती है अराउंड 19-20 ईयर्स ओल्ड। वो आप कह सकते हो कि अभी टीम में सबसे छोटी भी होती है, और सब लोग बहुत खुश, बहुत प्यार से उसे देख रहे होते हैं। ऊपर से कहते हैं ना कि जब आपकी टीम का सबसे छोटा बच्चा एकदम धमाल मचा के आया हो, तो आपका प्यार तो वैसे ही दुगना चार गुना हो चुका होता है। तो जो रिया होती है वो अपना सीट एक्सचेंज कर लेती है और मीरा जाकर के बैठ जाती है विंडो के पास। वो मस्त अपनी वही हुडी में आई होती है, तो जो हुडी का कैप होता है उसको उठाती है, एकदम अपने सर पे डाल लेती है, दोनों कानों में हेडफोन या ईयरफोन जो भी कहना है कह लो, एयरपॉड
वो डाल लेती है और सामने उसने मूवी लगा दी होती है और जिसे वो एंजॉय कर रही होती है बहुत प्यार से। तो मानो उसके सामने चल तो रहा होता है टीवी, बट उसका दिमाग कहीं और होता है। सामने वो जो मूवी देख रही होती है उसमें कुछ सीन ऐसा होता है, जो एक्टर होता है वो एक्ट्रेस के करीब जा रहा होता है। ये लोग एक बीच पे होते हैं, उनके बीच बहुत प्यारा प्यारा सा मोमेंट चल रहा होता है। दे आर लुकिंग सो क्यूट, सो लवेबल। मीरा जैसे ही इस सीन को देखती है, मीरा के दिमाग में सारी रात की बातें याद आने लगती हैं। मीरा का दिल अब तेजी से धड़कना स्टार्ट करता है। मीरा अभी तक जिन बातों को अवॉइड कर रही होती है, कहीं ना कहीं अब वो बातें उसे फिर से याद दिला रही होती हैं। सारी वो रातें अंजाम जो भी हुआ होता है। अब जो प्लेन होता है वो लैंड कर चुका होता है इनके होमलैंड पे, जहाँ पे ये जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं, भाई साहब क्या नज़ारा होता है। उन्होंने जो यूके के एयरपोर्ट पे देखा था वो तो कुछ भी नहीं था। यहाँ की जो भीड़, हजारों लाखों लोग उस एयरपोर्ट की भीड़ में मौजूद होते हैं। मीरा जैसे ही उन लोगों को देखती है बहुत अच्छा फील करती है। वो कहते हैं ना, अपने आप को प्राउड होना, आज वही हो रहा होता है। मीरा ने उन लाखों करोड़ों लोगों की होठों पे वो मुस्कान, वो खुशियाँ लाई होती हैं जिसके इंतजार वो फैन कब से कर रहे होते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं पूरी टीम की आवभगत करते हैं, बहुत प्यार से, बहुत जोरों शोरों से उनका स्वागत होता है। देखते देखते ये लोग धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकलते हैं और अपने अपने पर्सनल गाड़ियों में घर के लिए निकल लेते हैं, रवाना होते हैं। मीरा जैसे ही कार में बैठती है, मीरा बहुत कंपोज हो चुकी होती है। मीरा खुश तो बहुत होती है, बट उसके चेहरे पे एक सिकन, एक चिंता साफ देखी जा सकती होती है। मीरा अब भी फोन को उठाए कॉल किए जा रही होती है। उसके दिमाग में हजारों लाखों सवालात चल रहे होते हैं, मानो कि जैसे वो ढूंढना चाह रही है, देखना चाह रही है कि हुआ क्या है। इतने अच्छे मोमेंट के बाद बात नहीं करना, ऐसा क्यों? मीरा को समझ नहीं आ रहा होता है। बिना कुछ बोले इस तरीके से यूं चले जाना, इसका क्या मतलब है? मीरा बहुत अपसेट होती है, बहुत ज़्यादा। मीरा के दिल में हजारों नहीं लाखों एक साथ ही कई सवालात चल रहे होते हैं। क्या वो सही तो होगी? क्या जो उनके बीच में था वो ऐसे ही हो गया? क्या एमी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी? क्या वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी? ऐसा सोच सोच के उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी उनका जो ड्राइवर होता है वो साइड मिरर से देखता है, कहता हुआ, मैम मैम। मीरा कहती कहती क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मीरा हल्का सा मुस्कुराती है, कहती है खुशी के आंसू हैं। ड्राइवर को भी अजीब नहीं लगता है, क्योंकि उसे भी समझ में आ रहा होता है कि हाँ, इतनी बड़ी अचीवमेंट की बात आ रही है तो खुश तो होंगी ही। बट यहाँ शायद ड्राइवर जज नहीं कर पाता है। देखते देखते जो मीरा होती है वो अपने घर पहुंच चुकी होती है। इधर जैसे ही वो घर पे आती है
अपने आप को फिर से वही हंसी वाला चेहरा लेना, वही आंखों में एक चमक दिखाना। बट वो कहते हैं ना कि एक दिल से खुश होना और एक खुश दिखना फर्क पड़ जाता है, और जानने वाले जान जाते हैं। मीरा आती है, जैसे ही अपने घर के चौखट के पास पहुंचती है, दहलीज में एंटर ही होने वाली होती है, तभी सामने से कोई आरती का थाल लिए खड़ा हुआ होता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, मीरा की मॉम होती है। वो बहुत प्यार से मीरा की आरती करती हैं, उसके बाद उसे तिलक लगाती हैं और थोड़े से गंगा जल भी उसके ऊपर छिड़कती हैं, उसका मुंह मीठा कराती हैं और बोलती हैं, आ जाओ अंदर। बहुत खुश होता है उसका पूरा परिवार। वो जैसे ही अपने कदम अंदर रखती ही है, वो अपने घर का माहौल देख के एकदम शांत हो जाती है, क्योंकि जो मीरा होती है उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है कि घर पे आते ही उसे इतने सारे लोग देखने को मिलेंगे। मीरा का जो पूरा वो घर होता है वो लोगों से भरा होता है। उसकी खुद की फैमिली, उसकी फ्रेंड्स, उसके रिश्तेदार, सब कोई आया होता है उसके उस सेलिब्रेशन में, उसकी खुशी में। मीरा एक तंज सी मुस्कान कसती है लोगों के सामने, बट कहती कुछ नहीं है। मीरा अपनी आंखें बंद करती है 2 सेकंड के लिए और सोचती है, क्या बात है। एक बार जब इंसान सक्सेसफुल हो जाता है, जब तकदीर उसके कदम चूमने लगती है, जब किस्मत के पहिए उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, तो लोगों की भी रंगत कितनी बदल जाती है। उसके सामने ये वही लोग होते हैं जिसमें से 90% लोगों ने उसे उसकी जर्नी में सपोर्ट नहीं किया होता है। कहते हैं ना कि मेवा खाने के लिए हर कोई आता है, बट सेवा करने के लिए कोई नहीं होता। मीरा कुछ कहती नहीं है और ना कुछ कहना चाह रही होती है। सच बताऊं तो मीरा को शायद ये इतना अच्छा भी नहीं लग रहा होता है, क्योंकि आपको अपना खुशी, आपको अपनी उत्साह उन्हीं के साथ शेयर करने का मन करता है जो आपकी सबसे बुरी परिस्थिति में साथ दिए होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं। मीरा बस देखती है, जाती है, सबको प्रणाम, नमस्कार, पैर छूना, हर चीज़ करती है, किसी को भी कुछ बुरा नहीं लगाती। बट मीरा खुश नहीं होती है। खैर, देखते देखते ये जो दावते शाम था वो बीतता जाता है। अब डिनर की बारी आती है। मीरा जैसे ही फ्रेश वगैरह होके डिनर टेबल पर बैठती है, उसकी आंखों तो मानो चौंधिया सी गई होती है। उसके सारे फेवरेट्स डिश बने होते हैं। मीरा उठती है, अपने प्लेट में खाना लेती है, वो खाती है। उधर जो कुछ रिश्तेदार होते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, कहते हैं, और बेटा अब तो तुमने एक टूर्नामेंट भी जीत लिया, बताओ अगले मैच में हमें पास कब दे रही हो। अरे अब तो तुम इतनी सक्सेस भी हो गई हो, अब शादी कब कर रही हो। कहते हैं ना कि लोग बहुत सारी चीज़ें पूछने लगते हैं। मीरा सिर्फ सुन रही होती है और मुस्कुराहट के साथ। जवाब उसके बहुत छोटे कुछ शब्दों के ही होते हैं, जैसे कि मानो कि हाँ, ना, पता नहीं, देखते हैं, बस सिर्फ इतने 3-4 शब्द ही होते हैं जो वो सबको दे रही होती है। देखते देखते थोड़ी और रात होती है,
रात के लगभग 10 बजते हैं। अब धीरे धीरे करके जो लोग बाग होते हैं वो घरों से निकलने लगते हैं। मीरा सबको सादर प्रणाम करके सबको बाय करती है। मीरा का शायद ये जो एटीट्यूड होता है इतना हम्बल होता है कि इसमें हर कोई फिदा होता है। मीरा की मम्मा ने उसकी नाखुशी का एहसास तो कर लिया होता है। शायद उनके मन में एक डर भी होता है कि मीरा कुछ बोल ना दे। बट मीरा वो मीरा नहीं रही। मीरा बहुत मैच्योर हो चुकी होती है। मीरा वो इंसान बन चुकी होती है ना, जिसे जो चाहे वैसा कर सकता है। मीरा कुछ भी नहीं बोलेगी। उसकी माँ कहीं ना कहीं इस चीज से खुश तो नहीं हो रही होती, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करते हो, आप फिक्र नहीं दिखाते हो या कुछ महसूस नहीं करते हो, फिर आप इंसान नहीं हो। शायद आप एक पुतला हो, और पुतले जैसी जिंदगी एक जीते जागते इंसान का नहीं होना चाहिए। और यही रीज़न है कि उसकी माँ ऐसा नहीं चाहती होती। खैर, सारे लोग चले जाते हैं। मीरा कहती है, मम्मा मैं थक गई हूँ, मैं रूम में जाऊँ? वो कहती है हाँ ठीक है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसको बोलती है कि क्यों तुझको मुझसे बात नहीं करनी है? वो देखती है, कहती है अभी नहीं। उसकी फ्रेंड बहुत कंसिडरेट होती है। आप कह सकते हो उसकी ज़िंदगी का इकलौती डोर होती है जो उसने उसे हमेशा संभाला होता है। कितने भी नाजुक मोड़ आए होते हैं, हमेशा उसने ही हाथ बढ़ाया होता है। वो भी कुछ नहीं कहती है, कहती है चल ठीक है मैं आ जाऊँ सोने तेरे साथ? मेरा हल्का सा मुस्कुराती है, कहती है हाँ, जैसे कि मैं मना करूँगी तो तुम तो आओगी नहीं। कहती जानती हो मुझे तुम? इधर से एक आवाज आती है, हाँ बचपन से, आफ्टर ऑल लंगोटिया यार है हम लोग। कहती है बात तो सही कही, बट यार हम लंगोटिया कहाँ हुए, हमारे टाइम में तो डायपर हुआ करता था। मेरा हल्का सा हंस देती है। और ये जो हंसी होती है ना, बाय गॉड, ये पहली बार ये वो प्यारी वाली हंसी होती है जो मीरा एक्चुअल हंसना चाहती है। मीरा कहती है चल अब बकवास मत कर, मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ। कहती है चल 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 मुझे भी चलना है। ऐसा करके दोनों ही कमरे में आते हैं। जो मीरा होती है वो जाती है, फिर से फ्रेश होती है। हालांकि वो फ्रेश हो चुकी होती है, बट मीरा की आप कह लो कि आदत बन चुकी होती है। वो हमेशा नहाने से पहले सोने से पहले वो नहाया करती थी। तो जाती है, शावर लेती है, शावर लेके बाहर आती है। इधर जो उसकी फ्रेंड होती है उसने भी चेंज वगैरह कर लिया होता है, कंफर्टेबल क्लॉथ्स वगैरह पहन लिया होता है, और वो आके बेड पे लेट जाती है पूरा फैल के। मेरे जैसे ही आती है ना, कहती है क्या है, हाँ मुझे भी सोना है, तेरे बाप का बेड नहीं है जो पूरा हाथ पैर सब फैला के सो जाती है? तो वो देखती है, कहती है मैंने तो बोला ही था इससे चौड़ा बेड ले। कहती है बहन किंग साइज बेड है, देख रही है, 2 लोग आराम से सो सकते हैं, इसमें 2 नहीं, अगर ढंग से सोने वाले हो तो 4 से 5 लोग सो जाएंगे। अब तू अपना एक साइड सर रखेगी, दूसरे साइड पैर रखेगी तो नहीं हो पाएगा ऐसे। कहती मुझे नहीं पता, जब तू ये बेड ले रही थी मैंने कहा था कि ये छोटा पड़ेगा, तूने कहा था नहीं, अब तू झेल। मेरा कहती यार क्या है, मैं थकी हुई हूँ। तो कहती तो मैं क्या करूँ, और इतने प्यार से मुंह मत बना, तकी है तो तकी है, जा सो जा। तो हंस देती, कहती यार पागल है तू, खुद भी पागल है, मुझे भी पागल करती है। कहती हाय इसीलिए तो मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ तेरी। कहती अब चुपचाप सो जा। कहती सच बता सोना ही है या कुछ और भी करना है? वैसे एक बात पूछूं? वो कहते हैं ना कि जब बेस्ट फ्रेंड आपसे पूछे एक बात पूछूं तो हमेशा एक जीनियस का आवाज होनी चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ अच्छे तो नहीं होंगे। मीरा कहती है नहीं बिल्कुल नहीं। उधर से आवाज आती है, कहती तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे लग रहा है मैं मान ही जाऊंगी।
तो मीरा कहती फिर परमिशन क्यों ले रही थी? कहती है थोड़ी अदब दिखा रहे थे, थोड़ी इज्जत रख रहे थे, बट क्या कर सकते हैं, लोगों को इज्जत थोड़ी नाराज आती है। मीरा कहती है पूछ ले, वरना सारी रात तो मुझे सोने नहीं देगी। कहती है ओहो सो आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई दिस ट्रॉफी टू एमी। तूने ऐसा क्यों बोला? मीरा जैसे ही एमी का नाम सुनती है ना, उसकी आंखें हल्के से झुक जाती हैं, उसकी आंखों में हल्का सा आंसू आ जाता है। ये आंसू देख लिए होते हैं किसी ने, जी हाँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने देखा होता है। समझ जाती है टॉपिक सेंसिटिव है, इसलिए वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसे एक चीज़ अच्छा पता होता है कि मीरा को थोड़ा टाइम चाहिए होता है कुछ भी बोलने में, इसलिए वो वेट कर रही होती है। मीरा उसे कुछ कुछ बताती है, नॉट एग्जैक्टली पूरी बात, बट कुछ बताती है। ये बताती है कि उसने क्यों दिया था, किस रीजन से दिया था। तभी दूर से एक आवाज आती है, कहती है आंखों में सैडपन क्यों, आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं मीरा, प्लीज झूठ मत बोलना, बताओ। जो मीरा होती है उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि मीरा को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है कि वो सब चीज़ छुपा सकती है, बट वो एक इंसान से नहीं छुपा सकती है, उसके सामने जो है। मीरा कहती है आई डोंट नो। पता है जीत तक सब सही था, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, हम सेलिब्रेट करने के बाद हम मिले, हम एक रिजॉर्ट में गए, वहाँ पे हम लोगों ने बातें की, हम लोगों ने एक साथ रात भी बिताई, बट यार उसके बाद से वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, तू बता। तो आशिक जो उसकी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है, कहती है कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इम्पोर्टेंट बात हो, एक बार और ट्राई कर ले। कहती है यार मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है। मीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है, मीरा को अच्छा लगता है उसकी जिंदगी में अब भी कुछ लोग हैं, उसकी खामोशी को भी समझते हैं, उसकी खुशी को भी समझते हैं, और तो और उसकी बोली बातों को भी समझते हैं। मीरा कहती है ठीक है महारानी जी, अब मैं सो जाऊँ, इजाज़त है आपकी, क्योंकि मैं कल रात से भी ढंग से नहीं सोई हूँ। बस मीरा का यही बोलना होता है, तभी उधर से आंसू होती है। ओहो, तो रात में ऐसा क्या हुआ था जो सोई नहीं हो? तभी मैं कहूँ, तभी पूरी रात में कॉल करती रहेगी, बट मजाल है जो बंदे ने कॉल उठाया हो। फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं, हो सकता है दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही हो या टीममेट के साथ। तुम्हें पता है मैं कितना जल रही थी, मतलब मेरी जलन ना यहाँ तक आ रही थी, यहाँ तक। वो अपने सीने को दिखा रही होती है, और मैडम तो आशिकी में मगन थी। जो मीरा होती है ना, उसका चेहरा थोड़ा सा लाल हो जाता है, वो ब्लश करती थी। क्या क्या बोल रही तू? मैं कोई आशिकी नहीं कर रही थी, बस हम लोगों ने चैलेंज लिया था और मैं चैलेंज जीत गई थी। कहती ओहो ओके, तो चैलेंज किस बात का था, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे? मीरा कहती क्यों, हर बात तुझे जाननी जरूरी है? कहती हाँ बिल्कुल, जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा, देख ले हम तो वो बेस्ट फ्रेंड है जो चड्डी बड्डी एक साथ अपना बर्थडे तक मनाते हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, भगवान ने भी हमें बहुत तराश के भेजा है इस जमीन पे। वो घूर के देखती है, कहती है
तू ना अपनी बकवास बात बंद कर, हम एक दिन पैदा नहीं हुए हैं, तू मुझसे एक दिन पहले पैदा हुई है, बट तुझे मेरे साथ बर्थडे मनाना होता है इसलिए तू दूसरे दिन मनाती है। कहती देख मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, इतना, तू क्या करती है? तो मेरा कहती मेरी माँ शांत हो जा, मैं तुझसे जीत नहीं पाऊंगी, पता है मुझे। कहती हाँ तो फिर बता क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। जो मीरा होती है ना, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका होता है। मीरा अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाती है, कहती है भाड़ में जा, और वो ऐसा कह के अपने चेहरे पे कंबल डालती है और सो जाती है। इधर जो आशी होती है वो कहती है देख एक गलत बात है, तू चेहरे पे कंबल भी डाल ले, मैं नहीं छोड़ने वाली। और वो उसके ऊपर से ही ना कंबल के ऊपर से ही आ जाती है और उसको ना हल्का हल्का मारने लगती है। मीरा कहती है अरे क्या कर रही है, उठ जा, इतनी भी हल्की नहीं है, तू बहुत भारी है। कहती हाँ तुझे तो मुझे उठाने में भारी मैं लगूंगी ही, जाके उस सेमी को उठा, वो तो तुझे भारी नहीं लगती होगी। मीरा कहती बात तो सही कह रही है, वो भारी है भी नहीं। देख देख तू ना बायस्ड हो रही है, मेरा वेट ना तुझसे भी कम है और उस एमी से भी कम है। तो कहती तुझे कैसा पता? कहती वो इतने के लिए स्टार है, मुझे उसका वेट हाइट सब पता है और मुझे मेरा भी पता है, तो अगर वो भारी नहीं तो मैं भारी। एक मिनट, वो भारी नहीं है तुझे कैसे पता? या मीरा कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं सो रही हूँ, तुझे ऐसे सुना, सो, गुड नाइट। इधर राशि कहती सुनना प्लीज ना, मुझे पूरी रात ही नहीं आएगी ना, बताना प्लीज। मीरा कहती देख तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू सो जा या तो पूरी रात जा, तेरे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोल रही। और ऐसा करके वो सो जाती है। इधर जो आशी होती है 5 मिनट कहती भगवान, लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए अपना नींद कुर्बान करते हैं, अपने फेवरेट सीरियल के लिए या सिंगर के लिए करते हैं, या मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रही हूँ, ये कैसा अन्याय है। मीरा कहती है ये भगवान ने तुझे भेजा है, मुझे भेजा है तेरी ज़िंदगी में अन्याय के लिए। तेरी ज़िंदगी बहुत सुखद थी, बट भगवान को पता है ना इतनी सुखी जीवन किसी का पसंद नहीं है, इसलिए मुझे भेजा है मुझ जैसी परेशानी को। अब चुपचाप जा, सो जा। और ऐसा करके अब मीरा फाइनली सो जाती है, उसको नींद भी आ जाती है, क्योंकि एक्चुअल में मीरा बहुत थकी हुई होती है, क्योंकि वो पिछली रात सोई नहीं होती है एंड देन जेट लैग उसको हुआ होता है, तो उसे अब नींद चाहिए होता है। और राशि भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ रही होती है। राशि भी इसीलिए नौटंकी कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि मीरा कुछ अच्छा फील नहीं कर रही है। देखते देखते मीरा जैसे ही सोचती है, आरती भी आती है बगल में सो जाती है, बट उसको नींद नहीं आती है। आरती मीरा का फ़ोन उठाती है, कॉन्टैक्ट में जाती है, एमी का नंबर लेती है, बस उसको अपने पास सेव कर लेती है। पहले से सोचा होता है कि मैसेज करेगी, फिर उसने सोचा होता कि नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता भी नहीं कि क्या है, और वो तो मुझे जानती भी नहीं है, इसलिए नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं करना चाहिए, आई नीड टू वेट। ऐसा करके जो अबाशी होती है वो अब फाइनली सो जाती है। अब आइए आते अपने दूसरे साइड, एमी। जब रिजॉर्ट से एमी निकली होती है, उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहे होते हैं। एमी को समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी ये सब जो हुआ है पिछली रात सिर्फ वो एक चैलेंज है या उससे ज़्यादा। एमी को पता होता है कि वो चैलेंज नहीं था, सिर्फ वो चैलेंज से बहुत आगे का था, बट एमी इस चीज़ को फील नहीं करना चाह रही होती है, पता नहीं क्यों। एमी नहीं चाहती होती है कि उसे ये चीज़ फील हो। एमी उस कैब से जैसे ही अपने होटल पहुंचती है, वो सारी चीज़ें पैक करती है, वो डिसाइड करती है कि वो टीम के साथ नहीं जाएगी। उसने इन्फॉर्म कर दिया होता है कि वो डायरेक्ट चली जाएगी अपनी कंट्री, और एमी करती भी गई है। वो जाती है, वो सिडनी के लिए चली जाती है क्योंकि उसका होम टाउन नहीं होता है। एमी घर आती है। घर आने के बाद एमी ने देखे होते हैं कि उसके फ़ोन पे कई सारी कॉलें आई होती हैं। एमी कोई फ़ोन नहीं उठाती।
एमी के दिल और दिमाग में अलग ही बहस चल रही होती है। दिल कह रहा उठा ले, दिमाग कह रहा कि नहीं, सिर्फ चैलेंज था। दिल कह रहा था तुझे भी पता है कि यह चैलेंज नहीं था, तुझे भी पता है कि वो तेरी रिस्पेक्ट बहुत करती है और शायद प्यार भी। बट कहते हैं ना कि हारा हुआ इंसान अच्छा नहीं सोच पाता है। एमी जब वो टूर्नामेंट हारी होती है ना, तो बुरा तो लगा होता है मेरे को। हाँ, मैच्योरिटी होती है, उसे पता होता है कि हारना और जीतना इस गेम का पार्ट है, हर कोई जानता है। बट ये उसका दिल और दिमाग समझ ले, इतना आसान तो नहीं होता है। एमी के साथ भी यही कुछ हो रहा होता है। एमी शायद अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा मीरा के ऊपर निकालना चाह रही होती है, पता नहीं क्यों। बट एमी कुछ तो अच्छा फील नहीं कर रही होती, कुछ नहीं करती एमी, सिर्फ अपनी आंखें बंद की होती है। सोचती ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो क्यों नहीं भूल पा रही है। एमी वो पूरी रात अपने इस कमरे में ही गुजार देती है। एमी ने कुछ अलग डिसाइड किया होता है, शायद मीरा की सोच के बहुत ही अलग, बहुत ही परे, बहुत ही विपरीत। तो खैर, ये सब जानेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में कि मीरा और एमी क्या एक साथ होंगे, क्या मीरा की सोच और एमी की सोच एक पेज पे होगी या नहीं। तब तक के लिए प्लीज़ ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तब तक चलते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। जाते जाते एक ही चीज़ कहनी है कि यही ज़िंदगी है, यहाँ देखकर दो का रहना है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने करीबी लोगों को भी ख्याल रखिए, उनको भी याद करते रहिए। और ज़िंदगी में आपको जो भी बनना है, जो भी करना है, उसको देखिए, उसको सोचिए, उसको समझिए। अगर लगता है आपको कि नहीं, आप इसे नहीं कर सकते हो, आपके कप ऑफ टी में नहीं है, फिर भी उसे ट्राई करिए। क्योंकि ज़िंदगी अगर आगे बढ़नी है तो जिस चीज़ में पैशन है वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसे एक्सेप्ट करिए, इसीलिए एक्सेप्टेंस को अपनी ज़िंदगी में एक ज़रूर अहमियत दीजिए। चलिए, जाते